जैसे लोगों से प्रेरणा नहीं ले सकते तो मेरे से कभी नहीं ले पाओगे। मतलब ये जो लोग हैं जिनको मैंने यहाँ पर बुलाया है, सवाल ये नहीं है कि इनके कोई इनकम आ गई है, सवाल इस बात का नहीं है कि ये टेक्निकल अचीवर बन गए हैं, सवाल इस बात का है कि इनके अगले 7 जन्म तक बढ़कर आएगा। वाह, आएगा नहीं आएगा? क्योंकि इन्होंने उस सिस्टम को पकड़ लिया है, उस ट्रैक को पकड़ लिया है। मेरे लिए इनकी आज की इनकम कोई मायने नहीं रखती। मैं जो आदमी 50 लाख रुपए महीने की इनकम वाले लोगों से मिलता हो, अगर वो मेरे को 1 करोड़ 1 लाख भी बता देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, इनकम की जहाँ तक बात करें तो मैंने मतलब वो जो जहाँ से इनकम आपको समझ में आनी चाहिए, एक दिन मिस्टर सुरेंद्र वत्स को मैंने फ़ोन लगा दिया। मतलब फ़ोन लगाया तो वो दिन को कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। उन्होंने कहा सर मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं प्रोग्राम के बाद बात कर दूँ आपसे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना। प्रोग्राम के बाद उनका जो फ़ोन आया वो आपके लिए समझने वाली बात है, इनकी एग्जाम्पल तो देखेंगे। उन्होंने कहा सर सब आपका दिया हुआ टेंशन है। क्या है? आपका दिया हुआ टेंशन है। पहले कभी चिंता होती थी कि पैसा कैसे कमाएं, लेकिन अब चिंता है कि उस पैसे को कहां लगाएं। थोड़ा सोचो, आपका 50 लाख रुपए इस महीने आ जाए तो टेंशन तो होगा। यस सर। और अगले महीने फिर आ जाए तो और वो खत्म नहीं हो गया फिर और आ जाए। बोलो, और ये लोग उसी टेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये सिस्टम में आ गए हैं। इनकी सबसे मेन बात क्या है, इनके पास घर में आरसीएम, दिल में आरसीएम, दिमाग में आरसीएम, मीटिंग में आरसीएम, टीम में ये रोटी पैदा करते हैं। अभी आपने देखा होगा पंकज ने बोला था इस महीने में कितने रोटी बोला था? 1 दर्जन रोटी। और आप लोग खड़े हुए थे तो आप लोगों में से इतने लोग जो खड़े हुए थे वो अपने को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन ये सब लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो बताओ ऐसे सिस्टम को सीरियस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल सर। कितने लोग आज सीरियस लेंगे? यस सर। और मेरा सीरियस लेने का तरीका एक ही है, ये इनकम बोले और आप अपने आप को बोलो ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? राइट है भाई? अपने को जगाना चाहिए कि नहीं जगाना चाहिए? कितने लोग आज अपने को जगाएंगे? तो प्लीज सर आपकी टोटल इनकम बता दो, बहुत है आज। आपको ध्यान है इनकम के बारे में कुछ? चलो आपसे बाद में बात करता हूँ। टोटल इनकम 2023 तक सर 1 करोड़ पार कर गया। 1 करोड़ पार कर गया। कोई बात नहीं, 100 करोड़ भी पार करेंगे। 75 लाख प्लस। हाँ, मतलब देखो ये जो 75 लाख बोल रहे हैं, अगर आप मेरे से सुनो तो 75 लाख इज नॉट इम्पोर्टेंट। इन्होंने अपने घर में वो कुआं खोद दिया है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होने वाला है। वाह। इन्होंने क्योंकि इनके कपड़े कौन से हैं? इनकी संगत कौन सी है? आरसीएम। इनकी दिमाग कौन सा है? आरसीएम। तो इनकी जिंदगी में आने वाला क्या है? आरसीएम। इनकी जेब में पर्स कौन सा है? आरसीएम। पर्स में माल कौन सा है? आरसीएम। बैंक में खाता कौन सा है? आरसीएम। उसमें माल कौन सा है? आरसीएम। तो फिर आएगा क्या? आरसीएम। ये है। ऐसा कितने लोग मुझे कमिट कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी को इतना रूपांतरित हो कर ले? यस। यही तरीका है ना सर? देखो जो आपसे सवाल ये नहीं है कि आपको आरसीएम को पकड़ना है, सवाल ये है कि आपको क्या क्या छोड़ देना है। वो छोड़ना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल नहीं है। वो नहीं छूटता आपसे, है कि नहीं सर? जैसे शादी होने के बाद प्रेमिका की याद नहीं भूलती है, ये वैसे ही है। लेकिन आप देखो फिर अगर आप सिंपल सर आपकी तो टोटल इनकम आपने बताई, और मैं आपको बता रहा था, मैंने क्यों बताया था, क्योंकि मैं इनकी प्रॉपर्टी को देखा है और मैं एक बड़ा प्रॉपर्टी कारोबारी हूँ। जो प्रॉपर्टी आज इनकी 4 करोड़ की है
आने वाले मतलब मैं आपको 3 साल बोल रहा हूँ, 3 ईयर, उस प्रॉपर्टी को आप 10 करोड़ की देख लेना। यस आप सोचिए कि क्या ये इनकी वजह से हुआ या आरसीएम की वजह से हुआ। आरसीएम मतलब आरसीएम आपको क्या से क्या बनाना चाहता है और क्या से क्या ये बना सकता है, उस पर आज आपको गौर करना है। मतलब वो मैं बहुत दूर तक देखना चाहता हूँ, इसलिए आपको सर और विनोद सर के लिए मैं ताली जरूर चाहूंगा एक बार। हाँ, विनोद जी पहले फौज में थे ना? हाँ नहीं, एक ही बात, वो भी फौजी है, मर्चेंट नेवी में थे, और वहां पर इनकी इनकम थी 1,36,000 आता था, लेकिन टैक्स पीएफ काट कर 1,07,000 ट्रांसफर हो जाता था। मतलब 1 लाख रुपए महीने से ऊपर की नेवी जैसी एक रेपुटेड इनकम थी। मतलब वो कोई ऐसी साधारण इनकम नहीं होती है, एक अच्छी रेपुटेशन की इनकम होती है, एक लाइफस्टाइल होती है। उसको छोड़कर इन्होंने आरसीएम को लाइक किया, क्योंकि वो काम ऐसा था कि शायद उसके साथ आरसीएम नहीं कर सकते थे, या कैसे, क्यों, आप थोड़ा बताओ। थैंक यू। मुझे आरसीएम ज्वाइन करवा दिया गया जब मैं मर्चेंट नेवी में था। उसी टाइम पे धीरे धीरे सेमिनार में आता जाता गया, तो पता चला कि वहाँ जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा इनकम है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, पैसिव इनकम नहीं है। तो धीरे धीरे नौकरी के साथ साथ जब छुट्टी में आता था तो पार्ट टाइम में बिल्ड करता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि नौकरी को रिजाइन कर दिया और उस दिन से फुल टाइम आरसीएम करने लगा। जब नौकरी रिजाइन किया था तो रॉयल्टी के पहला पायदान पे था, तो उस टाइम थोड़ा सा लगा कि कहाँ 1 लाख प्लस का जो सैलरी वाला जॉब है वो मात्र 20-25 हज़ार में आ जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन मेरा विजन क्लियर था कि यहाँ से आएगा तो पैसिव इनकम आएगा और अपनी मेहनत के अनुसार अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो फिर 2019 में रिजाइन कर दिया और आज फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ और स्टाफ पढ़ते हूँ। टोटल इनकम 2019 से जो काउंट किया हूँ वो लगभग 27 लाख रुपए का हो गया। वाह बात से यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है जो आपको समझनी है, आज इनको इनकम क्या आ रही है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये गाड़ी उस तरफ बढ़ गई है कि जहाँ पर बढ़ना है। ये 24 साल से आरसीएम ग्रो कर रहा है। ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है, ये ग्रोथ करता है। जैसे भारत की जनसंख्या मेरी शादी के टाइम 50 करोड़ की थी, मेरा रोल कोई ज्यादा नहीं रहा होगा पर 140 करोड़ है। 45 करोड़, हाँ 45 के थे, कोई मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं रहा है, क्योंकि ये ग्रो करता है। सेम चीज आरसीएम में है। अगर आप एक बार सिस्टम में हो जाते हो, और आगे की बात आपकी टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 60 लाख अराउंड आसपास चल रहा है, क्योंकि हम 3 टेक्निकल हमारे घर में 2 स्टाफ पर 1 फर्म और हाँ फैमिली में, और हमारे डाउनलाइन में 45 रॉयल्टी अचीवर है। और मैं जहानाबाद से हूँ, बट मैं पंजाब से बिजनेस स्टार्ट किया और आज के डेट में लुधियाना का सबसे बड़ी टीम हमारे पास है। वाह आप लोगों को, आप ये सोचो, अगर आप लोगों ने अपने आप को सेटल नहीं किया तो ये करोड़ों में पहुंच जाएंगे और आप वही रह जाएंगे। वहीं रहेंगे। जी क्यों सर? भाई अपने को ट्रैक बदल लेना चाहिए कि नहीं बदल लेना चाहिए? और दुनिया का पहला सिस्टम है, दुनिया का पहला सिस्टम है जहां पर आपको दिल से खुल के मदद मिलती है। कंपनी बनी क्यों? मदद करने के लिए। ये कंपनी तो कपड़ा बेच ही रही थी, अगर ये नहीं करती तो भी बेच लेती, और वो मदर कंपनी तो आज भी बेच ही रही है। ये सिस्टम पैदा क्यों हुआ? मदद करने के लिए। इन लोगों ने आपको क्यों बुलाया? मदद देने के लिए। अब बोलो कितने लोग आज एक वादा मेरे को करते हैं कि इन सब साथियों की, उन रोटी अचीवर्स की मदद लेकर उस जिंदगियों को बदलेंगे। यस वादा करते हैं? वादा करते हैं? और बस मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अगर आपने सिर्फ एक चैप्टर को सीख लिया, ज्यादा तो एक दिन में नहीं सिखाऊंगा, एक चैप्टर को सीख लिया, इन लोगों की मदद को सही तरीके से लेना,
मदद कब लेनी चाहिए, मदद किस तरह से लेनी चाहिए, मदद के लिए आपको क्या करना है, और अपने आप को मदद लेने लायक बना दिया। क्योंकि इनके पास जब बहुत बड़ी टीम होती है ना, जैसे सर के पास बहुत बड़ी टीम है, तो नेचुरली अब आप सोचिए, मेरे लिए पूरा भारत है, मैं जहानाबाद में हूँ, तो मेरे पास जाने के विकल्प भी हैं। तो आपको इस मदद वाला, तो आज आप सिर्फ एक लाइन मेरे साथ सारे लोग बोलेंगे, अगर ये बोलेंगे तो जिस मुकाम पे ये लोग खड़े हैं आज, करोड़ों के मुकाम पर ये खड़े हैं, करोड़ों से ज़्यादा और आने वाले हैं, और मैं मतलब आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि ये किस तरफ जा रहे हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बदलना है और मदद के दरवाजे खोलने। बोलो मेरे साथ, बोलेंगे मदद ले लेकर, मदद ले लेकर, मदद ले लेकर खुद को खड़ा करो। बोलो कितने लोग मदद ले लेकर खुद को खड़ा करें, राइट? और बाद में जिस दिन आप इनकी जगह पर आ जाओ, आप भी दुनिया की मदद कर करके दुनिया को खड़ा करो। यस, कर सकते नहीं कर सकते? फिर एक बार हम सब लोग इन लोगों के लिए खड़े होकर बहुत इज्जत के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत सम्मान के साथ फिर से तारीफ करें।